जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री, ज्यामिति को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति। तो जियोमेट्री को पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, जियोमेट्री को। सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि ये एक लाइन क्या है, ए बी है, और इसके अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसको क्या करेंगे, 290 डिग्री में डिवाइड्स कर दे। ये हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये भी हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इससे ये हमें पता चला कि एक जो सिंगल लाइन होता है वो टोटल कितने का एंगल बनाता है, टोटल बनाता है 180 डिग्री का। सिंगल लाइन जो होता है वो कितने डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री का। और अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर देते तो वो 290 डिग्री में डिवाइड्स कर देता है। और अगर हम यहाँ से इसका विभाजक खींचे, बाइसेक्टर खींचे, तो ये क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री में डिवाइड्स कर देगा, और ये भी अपना क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब एक लाइन में बने हुए, अगर हम यहाँ पे इसको क्या करें, इसको x माने, इसको y माने और इसको z माने, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये एक लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें कि यदि मान लेते हैं कि ये दो कोई पैरेलल लाइन समांतर रेखा है और इसमें एक कोई तिर्यक रेखा है ऐसे, तो इसमें कौन कौन से एंगल बन सकते हैं और कैसे एंगल बन सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 1 है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 2 है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 3 है, और यहाँ पे जो बन रहा है एंगल 4 है, यहाँ पे जो बन रहा है 5। अभी 1 सेकेंड, बस इतना देखिए। पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्या एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रही होगी जेड शेप। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में जेड शेप यानी कि जेड आकृति दिखे तो वहाँ पे कौन सा एंगल होता है, वहाँ पे एकांतर कोण होता है, अल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। किस कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जिसे कहते हैं, एकांतर कोण। और कौन कौन से, एंगल थर्ड। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ से आप ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे भी जेड शेप दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 ही अल्टरनेट एंगल बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। और यदि हम यहाँ पे बात करें, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 अगर इसको मान ले, और एंगल 6 इसको मान लेते हैं, एंगल 7 इसको मान लेते हैं, और एंगल 8 इसको मान लेते हैं। तो अब हमें और कौन कौन से एंगल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें का ऊपर वाला और इसमें का ऊपर वाला, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और इसमें का नीचे वाला लीजिए, इसमें का नीचे वाला लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 3 इसमें का नीचे का एंगल थर्ड इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे आप संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 4 के 4 बराबर हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगा? शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। सेम इसी प्रकार यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। तो ये आपको याद रखना है। जहां पे दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा हो तो वहां पे एकांतर कोण देखने को मिलेगा जेड शेप का। जेड शेप जहां पे भी आपको दिखेगा दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? एकांतर कोण देखने को मिलेगा। तो एक अल्टरनेट एंगल इसमें दो है। और यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे ये याद रखना है कि किन दो अंतः कोणों का योग 1 और 4 इनका 180 डिग्री होता है। इनका अगर सम निकालें तो कितना होता है? 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये इतनी प्रॉपर्टी आपको इसमें से याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एंगल 1 और एंगल 2 आपका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। और एंगल 3 और एंगल 4 आज आपका हो जाएगा एकांतर कोण। और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और शीर्षा विमुख संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? अगर इसमें का ऊपर वाला लेंगे तो इसमें का भी ऊपर वाला। तो एंगल 5 और एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 6 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इसमें का नीचे आ जाएंगे तो इसमें भी नीचे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। क्या हो जाएगा आपका? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसको रफ करते हैं और दूसरा फिगर समझते हैं, दूसरा बेसिक पॉइंट आपको समझाते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यदि आपके पास कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ हो, तो इसके इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स प्लस वाई। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। किन्हीं भी दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य बने कोण के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है और यहाँ से एक क्या है? बाइसेक्टर है और यहाँ पे एक क्या? परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें ये एंगल निकालना हो थीटा, ये एंगल हमारे पास कुछ गिवन हो सकता है, ये एंगल ए बी सी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें एंगल थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा? एंगल बी माइनस एंगल सी अपान 2 करना होगा। इस एंगल को और इस एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल पता चल जाएगा? हमें ये एंगल पता चल जाएगा, एंगल थीटा पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी या बेसिक पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखने हैं, और बाकी जो क्वेश्चन में मिलते जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एंगल है आपका 3x और ये है 5x प्लस 12। आपको यहाँ से x का मान निकालना है, A B फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे? तो आपको कैसे सॉल्व करने का है, अभी हमने बताया था कि जब कोई एक सीधी लाइन हो, एक क्या हो, सीधी रेखा हो, तो उनका जो उस पर जो पूरा कोण बनेगा कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल इनका सम यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x में 5x ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 8x, और ये 12 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 12। तो 8x इज इक्वल टू 12 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 डिग्री आ गया। अब हमें x का मान निकालना था, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 21 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 63 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 63 डिग्री का बनेगा। और ये कितना बनेगा, 21 5 105। 105 में आप जब 12 जोड़ देंगे तो 12 5 17, 117 डिग्री का ये आपका एंगल बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है आपके पास 3x डिग्री, ये है आपके पास 2x डिग्री, और ये है आपके पास 90 डिग्री, और ये है वाइड। इसमें क्या करना है, इसमें x प्लस वाई का मान निकालना है। x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो ये आपको एक सीधी रेखा नज़र आ रही होगी, एकदम सीधी रेखा। पहली बात तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, सम ऑफ टोटल एंगल, टोटल एंगल का सम आप करेंगे, ये आपका कितने का 105 का दिया हुआ है, 105 डिग्री का। तो आप पहली बात तो क्या कर सकते हैं, इनको टोटल सम कर सकते हैं और 360 के इक्वल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टोटल राउंड एंगल बन जाएगा, सर्किल टाइप का बन जाएगा। तो एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का बनता है, तो टोटल नीचे भी 180 का बनेगा, तो टोटल कितने बन जाएगा, 360 का। तो आप पूरे एंगल का सम 360 के इक्वल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, इसको आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3x प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 105, 3x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 7, ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो 25 दूनी ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब ये वाली लाइन एक सीधी रेखा बन रही है,
तो अब इस पर बने सभी कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 9 5 14 140, तो 180 माइनस 140, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, x और y की वैल्यू आ चुकी है, x प्लस y पूछा है, मतलब 25 और प्लस 40, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 डिग्री का। तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप आसानी से लगा पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाती है जियोमेट्री, अगर आप आसानी से समझते हैं तो, क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और सॉल्व करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x इज इक्वल टू 36 डिग्री हो तो y का मान क्या हो। फिगर बना लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 4y और ये है आपके पास x डिग्री, ये 2y और ये है आपका 3x। अब आपको लगाना है, यहाँ पे क्या दिया हो, x इज इक्वल टू 36 डिग्री है, तो y का मान बताना है। आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू 36 डिग्री, 36 डिग्री लगा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपको एक सीधी रेखा दिख रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 36 है, प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4, 144 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 और 4 6 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 36 आ गई, और y का ही मान पूछा था, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना तो आप क्या करें, टोटल सम करेंगे। टोटल सम कैसे करेंगे, टोटल सम करेंगे, x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 के इक्वल करेंगे, और आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 4 to 6y इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है इसने 36, 36 का 144 हो जाएगा, और प्लस 6y बराबर 360 आ जाएगा। इसको ले जाके आप माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। सेम इसको भी आप इसी टाइप से लगा सकते हैं, सम करेंगे 360 के इक्वल कर देंगे, दोनों ही क्वेश्चन आपका सेम टाइप है, हो जाएगा। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 65 डिग्री और 50 मिनट का पूरक है, का पूरक है, ये आपको बताना है पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कैसे निकालेंगे इसको, जब पूरक की बात करेगा तो आपको 90 डिग्री सोचना है, ठीक है। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री सोचना है, तो आपको 90 डिग्री से माइनस करना होगा इसको, 65 डिग्री 50 मिनट। अब यहाँ पे डिग्री में है, ये भी डिग्री में है और 50 मिनट्स में है, तो पहले आप 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, 60
सेकेंड होता है। तो ये आपको याद रखना है। तब यहाँ से अगर हम इसको लिख सकते हैं 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं, और माइनस करेंगे 65 डिग्री 50 मिनट। अब आपको माइनस कर पाएंगे आसानी से, डिग्री को डिग्री से माइनस करेंगे और मिनट को मिनट से माइनस करेंगे। 89 से 65 माइनस करना है, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 8 में से 6 जाएगा 2, 24 डिग्री, और 60 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मिनट। तो ये आ गया आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। इसका आपका क्या आ गया, पूरक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का एक और देख लीजिए। 123 डिग्री और 45 मिनट्स का समपूरक है। यहाँ पे पूरक और उधर समपूरक। जब समपूरक की बात करें तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री से माइनस करना है। 180 डिग्री से माइनस करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री 45 मिनट्स। अब इसको आप लिख सकते हैं 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 123 डिग्री 45 मिनट्स। अब आप इसको माइनस कर पाएंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 60 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, ये आ गया 56 डिग्री 15 मिनट्स। ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। जब भी आपसे पूरा कोण निकालने को कहेगा तो 90 से माइनस करेंगे, जब आपसे समपूरक पूछेगा तो 180 डिग्री से माइनस करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोण इसके पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो डिग्री में कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो डिग्री में कोण का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक कोण यानी कि मान लेते हैं वह कोण क्या, थीटा, इसके पूरक के आधे से, आधा क्या हो जाएगा 1/2, और पूरक अभी हमने आपको क्या बताया है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 में से माइनस करते हैं पूरक के लिए, इसके आधे से 30 अधिक है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 30 जोड़ देंगे। अब हमें क्या बताना है, तो डिग्री में कोण का मान ज्ञात करना है। डिग्री में कोण का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 45 डिग्री, और माइनस आ जाएगा θ/2 और प्लस का 30 डिग्री। ये माइनस का θ/2 इधर लाएंगे तो प्लस θ/2 हो जाएगा। तो थीटा प्लस θ/2 इज इक्वल टू 45 में 35 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, 2θ प्लस थीटा कितना आ जाएगा 3θ/2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, और 3 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था, एक कोण इसके पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक है। ध्यान दीजिएगा, एक कोण हमने क्या मान लिया थीटा है,
और इसके पूरक, पूरक मतलब 90 माइनस थीटा से आधे मतलब 1/2 से 30 अधिक है 30 जोड़ दिए। फिर इसके बाद 1/2 का इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90/2 आ जाएगा 90/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा माइनस θ/2 प्लस 30। θ/2 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लिया गया थीटा प्लस θ/2 का। 2 एलसीएम लेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यह आएगा 2θ प्लस थीटा, इसको ऐड करेंगे 3θ/2 आ जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ABC, ये आपका एक बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है। ये आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है और ये है 40 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अभी ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, थीटा का मान निकालना, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हमने अभी बताया था, तो जब आपको थीटा निकालना हो इस तरह के क्वेश्चन में तो एंगल बी माइनस एंगल C/2 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस एंगल सी दिया हुआ है 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करें कितना आ जाएगा 10 डिग्री का। तो ये जो थीटा है आपका कितने का है, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री का है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको देखना है। संलग्न चित्र में एंगल APO 42 डिग्री है और एंगल CQO बराबर कितना दिया हुआ है 38 डिग्री है। तो एंगल POQ का मान ज्ञात कीजिए। POQ का मान निकालना, चित्र क्या हुआ है इसमें, ये आपका फिगर है, A B C D M N P O Q, ये एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 3 दिया हुआ है, एंगल 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रखा है कि APO 42 डिग्री है। APO मतलब एंगल 1 जो है किसके बराबर है, 42 डिग्री के बराबर है और एंगल CQO 38 डिग्री है। CQO मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है 38 डिग्री है और हमसे क्या पूछा है, एंगल POQ, एंगल POQ की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 समांतर रेखा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रेखा जाने के बाद यहाँ से और यहाँ आती है, इसके बाद इस साइड चली जाती है। तो क्या आपको जेड शेप दिख रहा है,
तो हमने बताया था भी प्रॉपर्टी में कि जब कभी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है और उनमें जेड आकृति कहीं भी दिख जाएगी तो वो आपका अल्टरनेट एंगल को शो करेगा, एकांतर कोण होगा। तो अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। ये भी आपको जेड शेप दिख रहा है। अगर ये 38 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल से। और अब हमसे क्या पूछा है, एंगल पी ओ क्यू का मान पूछा है, मतलब ये वाले कोण का मान पूछा है। तो हम एंगल पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। ये हमारा पास ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर देंगे तो एंगल पी ओ क्यू आ जाएगा हमारे पास। एंगल 2 कितना आ गया, 42 डिग्री, और एंगल 3 कितना आ गया है, 38 डिग्री। जब आप इसका सम करेंगे 10 की 0 कैरी आ जाएगा 1, 4 3 7 8, ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और ये आपका y दिया हुआ है, और ये आपका z दिया हुआ है, और ये आपका x डिग्री दिया हुआ है, और ये बाहर वाला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री। तो आपसे y का मान निकालना है, एंगल y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये y डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका z दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये और ये दोनों क्या एक समांतर रेखा दिख रही है, पैरेलल लाइन दिख रही है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जेड शेप की आकृति हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे हमें जेड शेप देखने को मिल जाती है। तो अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो एक्स भी हमारा कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमें अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज में दो अंतःकोणों का योगफल, किसी त्रिभुज में दो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 1 बाह्य कोण के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये जेड आकृति दिख रही है यहाँ से, नहीं ये नहीं बन रहा, तो हमें ये यहाँ से ये निकाल सकते हैं, एंगल y प्लस एंगल x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो हम इसको निकाल सकते हैं, एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। x डिग्री कितना दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल y डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110 माइनस 60। तो एंगल y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। ये आपका 50 डिग्री आ गया है, ये आपका आ चुका है 50 डिग्री। अब अगर आपसे कोई z का मान पूछते, यहीं पे अगर z का मान भी पूछ लेता, एंगल z की वैल्यू भी पूछ लेता, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सीधी रेखा दिख रही है। तो इस पर बने सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह पाते कि एंगल y प्लस एंगल 60 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो और एंगल y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 50 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, और ये z इक्वल टू 180 डिग्री। ये 6 5 कितना हो जाएगा, 11 11 मतलब 110 डिग्री,
तो 110 इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 70, 7 5 12 6 18 टोटल 180 डिग्री का बन गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए या कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते चलिए। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संलग्न चित्र में ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के, और एंगल ए बी सी इक्वल टू 67 डिग्री और एंगल ई डी सी इक्वल टू 23 डिग्री है। तो एंगल बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका फिगर क्या बना हुआ है, इसका फिगर बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। ए बी सी डी, इसने क्या बोल रखा है, ए बी सी डी। ए बी सी कितना है 67 डिग्री, ए बी सी ये वाला एंगल जो है 67 डिग्री है। और ई डी सी ये एंगल कितने का है 23 डिग्री का है। और हमसे क्या पूछा बी सी डी, मतलब बी सी डी ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसमें यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करें तो, या इस पे बाइसेक्टर ड्रा करें तो यहाँ पे देखेंगे कि आप एक जेड शेप दिखेगा आपको। यहाँ पे देखेंगे कि आप एक जेड शेप दिखेगा। ये अगर ये 67 का है तो ये भी आपका कितने का हो जाएगा 67 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये आपका कितने का है 23 डिग्री का है तो ये भी आपका कितने का हो जाएगा 23 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं एंगल बी सी डी का मान। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं डी। तो एंगल बी सी, इसको आप एफ मान लेते हैं। एंगल बी सी एफ प्लस एंगल डी सी एफ कितना आ जाएगा, ये है आपका 67 डिग्री और ये आपका 23 डिग्री है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 0 कैरी 1, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बनेगा आपका कितने का बन जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे कभी भी आपको पैरेलल लाइन दी हुई है और कुछ इस तरह से शेप दिखेगा तो ये आपका कितने का बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जियोमेट्री के। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।